हेलो दोस्तों। आज हम नज़र डालते हैं पिछले हफ्ता कैसा रहा कमोडिटी बाज़ार के लिए और कुछ फाइनेंशियल इंडेक्सेस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला। अगर हम देखें तो डाउ जोन्स और नेस्डेक के अंदर हमने गिरावट देखा। और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन इंडेक्सेस भी, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं अगर हम कैक और डेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमने गिरावट के साथ मार्केट बंद होते हुए देखा। कहीं ना कहीं हम देखें तो पिछले हफ्ते में काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जहां हमने फेड की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखा कि उनको यूएस की जो इकनॉमी है थोड़ा सा ग्लूमी, अनसर्टेनिटी दिखती है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से जो केसेस थे वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक दोबारा से डर का माहौल पूरे ही वर्ल्ड इकनॉमी में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने लास्ट वीक में गिरावट भरा सेशन देखा। हालांकि जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था उसमें हमने पॉजिटिविटी देखी थी, मगर क्लोजिंग हमने एक नेगेटिव स्तर पर आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से कोरोना वायरस में केस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उसकी वजह से दोबारा से इकनॉमी के अंदर फेयर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि काफ़ी इकनॉमीज़ ने लास्ट वीक में स्टिमुलस पैकेजेस और मनी ईजिंग को देने की बात कही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में दोबारा से मार्केट अपने रास्ते पर एक सपोर्ट लेती हुई नज़र आएगी। वहीं अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा। अनसर्टेनिटी के बीच हमने अगेन गोल्ड को यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखा और गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 3.58% के साथ क्लोज़ होता हुआ करीबन 47,330 के स्तर पर बंद हुआ। सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की यहाँ पर दोबारा देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों ने लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है। और सिल्वर देखें तो सिल्वर ऑलमोस्ट एट लेवल पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सिल्वर 0.40% के साथ बंद हुआ और सिल्वर एमसीएक्स में ऑलमोस्ट फ्लैट 0.72% के साथ पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बंद हुआ है। तो बुलियंस ने दोबारा से आउट परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट में जिस तरीके से ग्लूमी पिक्चर देखने को मिली, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रही और अनसर्टेनिटी की वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए देखा है। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में ऐसा ही ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। और इम्पॉर्टेंट स्तर जो है गोल्ड के लिए नीचे करीबन 46,800 और 46,400 का रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस करीबन 48,000 से लेकर 48,300 तक के लेवल, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $1729 पर आउंस के अराउंड अभी गोल्ड चल रहा है। हमें लगता है कि नीचे में करीबन 1710 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन $1740 के आसपास एक रेजिस्टेंस गोल्ड में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एमसीएक्स में करीबन 47,000 के आसपास और 46,500 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन जो है करीबन 48,000 से लेकर 48,500 के आसपास है, जहाँ पर हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट सिल्वर में यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मगर जिस तरीके से हमने फाइनेंशियल मार्केट में और कोरोना वायरस के केस बढ़ते हुए देखे, अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखी है, तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड सिल्वर में एक दोबारा से पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर भी हमने बेस मेटल में एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। कॉपर में देखा है करीबन 2.26% के गेन आते हुए देखे हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी पॉजिटिव ट्रेंड था, मगर लास्ट वीक के लास्ट दिनों में गिरावट देखने को मिली और नेगेटिव 0.283 नेगेटिव के साथ बंद हुआ है। हालांकि बेस मेटल में हमने पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनते हुए देखी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अनसर्टेनिटी का केस बना हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो डिमांड है, जो जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है और कुछ इकनॉमी रिज्यूम हुई है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिज्यूम हुई है और बेस मेटल की जो इन्वेंट्रीज़ हैं एलएमई पे काफ़ी गिरी हैं, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि कॉपर के भाव में आने वाले दिनों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कॉपर ट्रेड कर रहा है, तो आगे भी हमें लगता है कि कॉपर के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वीकली के लिए कॉपर के अंदर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 435 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 452 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 155 का रहेगा और रेजिस्टेंस 164 का हो सकता है। यहाँ पर भी हमें एक्सपेक्टेड है कि डिमांड बढ़ने की वजह से और एलएमई के अंदर इन्वेंट्री कम होने की वजह से भी यहाँ पर जिंक को सपोर्ट मिल सकता है और जिंक के भाव अगले वीक भी एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड ने इस हफ्ते करीबन पिछले 6 हफ्तों के बाद इस हफ्ते एक नेगेटिव क्लोज़ किया है। करीबन 8.43% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं और क्रूड के जो भाव हैं करीबन 2738 के आसपास क्रूड के भाव बंद हुए हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 6.18% के साथ क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट नाइमेक्स क्रूड बंद हुआ है, जो कि करीबन
$36.56 पर बैरल के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो इन्वेंट्रीज़ बढ़ी हैं। पिछले हफ्ते यूएस की जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ है वो काफ़ी बढ़कर आई थी। यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरीके से दोबारा से कोरोना वायरस का केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि लॉकडाउन दोबारा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्रूड की डिमांड यहाँ पर कुछ घट सकती है। तो हमें लगता है कि अगले वीक में भी क्रूड के भावों में कुछ यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी वीक थोड़ा दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते में भाव गिरावट की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लेवल क्रूड के लिए नीचे करीबन 2450 का रहेगा और ऊपर रेजिस्टेंस करीबन 2900 का देखने को मिल सकता है। और अगर क्रूड इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो नीचे करीबन $33 के आसपास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है $38 के आसपास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव अगले वीक नेक्स्ट वीक थोड़े से गिरावट के साथ ट्रेड हो सकते हैं। इसके साथ अगर हम एग्री कमोडिटीज़ को भी देखें तो हमने पूरे ही हफ्ते एक पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए देखा था, मगर अगर हम सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, क्योंकि जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो मेजर मंडीज़ में कहीं ना कहीं जो अराइवल्स थे वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन के भाव नीचे आते हुए बंद हुए हैं। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो लॉकडाउन ओपन होने की वजह से अराइवल्स तो बढ़े हैं, मगर कुछ एक्सपोर्ट इन्वेंट्रीज़ बढ़ने की वजह से भी स्पाइसेस में एक तेज़ी का सेंटीमेंट देखने को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। हालांकि अगर हम मानसून के स्तर पर बात करें तो मानसून अब धीरे धीरे केरल को हिट करता हुआ दिखाई दिया है, साथ में महाराष्ट्र की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो जैसे से मानसून आगे की एक्टिविटी आगे बढ़ेगी तो आगे भी जो कमोडिटीज़ है उस एग्री कमोडिटीज़ के अंदर मूवमेंट बनती हुई दिखाई देगी। मगर लॉकडाउन ओपन होने की वजह से और एक्सपोर्ट इंक्वायरीज़ आने की वजह से हमें लगता है कि स्पाइसेस के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। और साथ में सोयाबीन के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस बार इंपोर्ट काफ़ी कम हुए हैं एडिबल ऑयल्स के, तो एक्सपेक्टेड है कि घरेलू डिमांड की वजह से एडिबल ऑयल्स में भी आगे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। नाउ अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी में हमने एक मिला जुला रुख देखा है। हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स था वो काफ़ी करीबन 6 हफ्ते के बाद एक पॉजिटिव साइड में क्लोज़ हुआ है। करीबन 1.5% की पॉजिटिविटी के साथ डॉलर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हमने देखा है कि यूएसडी आईएनआर जून कॉन्ट्रैक्ट करीबन 0.18% के डेप्रिसिएशन के साथ यहाँ पर बंद हुआ है और 75.94 के स्तर पर बंद हुआ है। हमारा मानना है कि जिस तरीके से मार्केट ट्रेड हो रहा है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेज़ी लौटी है, तो चांसेस है कि यूएसडी आईएनआर भी एक रेंज में ही यहाँ पर सीमित दायरे में रहेगा। पिछले अगर हम 6 या 7 हफ्तों से देखें तो मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आने वाले हफ्ते के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट यूएसडी आईएनआर के लिए 75.40 का रहेगा और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस करीबन 76.40 का रहेगा। हमें लगता है कि रुपी इसी रेंज के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा और हायर लेवल्स पर यहाँ पर अगेन हम एक बिकवाली आते हुए देखेंगे। मींस 75.30 75.40 के आसपास आने के बाद रुपी दोबारा से अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। मगर जिस तरह का ट्रेंड बना है तो यहाँ पर मिक्स ट्रेंड यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में देख सकते हैं और हफ्ते के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन रुपी में देखने को मिल सकता है। थैंक यू।